गांव के किनारे एक पुराना और डरावना मकान था। कहते थे कि उस मकान के एक कमरे में एक खतरनाक आत्मा बंद है, जिसे कभी नहीं खोला गया। लेकिन कबीर और उसकी बहन नैना ने तय किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका आया और अंधेरे में सन्नाटा था। अंदर हर कदम की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कुछ ताकतें उन्हें देख रही हों। वे उस कमरे तक पहुँचे जिसे हमेशा बंद रखा गया था। दरवाजे पर पुराना ताला लटका था, लेकिन वह टूट चुका था। जैसे ही कबीर ने दरवाजे को धक्का दिया, अचानक अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। नैना का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे के अंदर एक पुरानी कुर्सी रखी थी और दीवारों पर खौफनाक चित्र बने थे। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा अचानक बंद हो गया। कमरे के एक कोने में अचानक एक परछाई दिखी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। कबीर ने टॉर्च उस पर डाली, लेकिन वह गायब हो गई। नैना ने दीवार पर देखा, खून से लिखा हुआ था, यहाँ से भागो। उसकी चीख गूंज उठी। एक कोने में रखा पुराना आईना अचानक चमकने लगा। उसमें उनकी परछाई नहीं, बल्कि एक डरावनी आत्मा दिखाई दे रही थी। कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं। कुर्सी उनकी ओर फेंकी गई। भागो! कबीर चिल्लाया। जैसे ही वे बाहर निकले, उन्हें पता चला कि घर का दरवाजा गायब हो चुका है। वे एक लंबे अंधेरे गलियारे में फंस गए। गलियारे के बीचों बीच वही आत्मा फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, तुम इस घर से जिंदा नहीं निकलोगे। कबीर ने हिम्मत जुटाकर आत्मा से कहा, हमें जाने दो। अचानक गलियारे का एक दरवाजा खुला और वे बाहर भाग निकले। वे घर से बाहर आ गए, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की में वही आत्मा खड़ी थी। उसकी घूरती आंखें अब भी उन्हें देख रही थीं।